अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, फॉर एग्जांपल जब आप कोई काम शुरू करते हो, ठीक है, जब भी आप कोई काम शुरू करते हो तो सबसे पहले आप उस काम की पूरी इंफॉर्मेशन लेते हो, एक एक चीज़ पता करते हो। उसी तरह जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप उसके बारे में सब कुछ पता करते हो, सब कुछ पूछते हो, एक एक चीज़ पूछते हो, एक एक इन्फॉर्मेशन लेते हो। बट फिर भी एंड में आपके दिमाग में कोई ना कोई डाउट रह जाता है कि यार ये कंपनी स्कैम ना निकले, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है। मतलब कई बार आप सोचते हो कंपनी फ्रॉड कर देगी, कंपनी वक्त पे टाइम पे पे आउट नहीं देगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि आप कैसे एक कंपनी की जांच पड़ताल कर सकते हो, कैसे आप चेक कर सकते हो कि कंपनी अच्छी है या नहीं कंपनी अच्छी, कंपनी स्कैम तो नहीं करेगी, कंपनी फ्रॉड तो नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस कंपनी के साथ काम करते हैं। आप हमारे पास ट्रेनिंग्स लेने के लिए आए हो, आप एक कंपनी के साथ ज्वाइन कर रहे हो, तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप एक कंपनी की जांच पड़ताल कर सकते हो, कैसे आप ये चेक कर सकते हो कि कंपनी स्कैम नहीं है, कंपनी फ्रॉड नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप एक कंपनी के साथ ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले उसके कुछ फंडामेंटल्स देखो, कुछ पॉइंट्स देखो, ठीक है। क्या पॉइंट्स? सबसे पहला, पीपल एंड फिलॉसफी। पहली चीज ये चेक करो कि क्या लोग ग्रीडी हैं, क्या लोग लालची हैं, क्या लोग हर वक्त पैसे की बात करते रहते हैं। मतलब हर वक्त पैसे की बात, यार फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपके पास आता है, वो बंदा कहता है कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो, एक रात में तुम्हारे पास मर्सिडीज खड़ी होगी। है, ये मैंने ज्यादा बोल दिया, बट लोग कहते हैं कि 1 महीने में 2 महीने में तुम्हारे पास मर्सिडीज होगी, क्या 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 होगा। मतलब बहुत पैसे की बात करते हैं, बहुत लालची लोग होते हैं। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि नो बिजनेस कैन मेक यू अ बिलियनियर ओवरनाइट, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप जो मर्जी कर लो, बहुत आपकी कोई लक लगेगी ना, बिटकॉइन ऊपर चला गया तो बस ठीक है, आप करोड़पति हो गए, बस, और कुछ भी नहीं। आप किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन हो जो आपको मिनिमम 3 to 4 years लगते हैं, 3 to 4 years लगते हैं आपको बिलियनियर बनने में। मिलियनियर बनने में आपको 1 2 साल 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी बंदा आपके पास आता है, आपको कहता है कि भाई मेरे साथ तुम ज्वाइन करो, पैसा ही पैसा, ठीक है। हाँ, होते हैं पैसे, बट ऐसे नहीं कि एकदम से ही आ जाएंगे, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अगली चीज ये देखो कि उस टीम में, जिस टीम में आप ज्वाइन हो रहे हो या जिस कंपनी में आप ज्वाइन हो रहे हो, उसका जो ऑनर है, जो ऊपर लीड कर रहा है, वो लीडर की तरह वर्क करता है या बॉस की तरह वर्क करता है। अब लीडर और बॉस में फर्क होता है बहुत। जो लीडर होता है वो आपके साथ, आप अपनी टीम के साथ मिल के काम करता है, फील्ड में उतर के काम करता है। बट जो बॉस होता है वो टीम से ही धड़ाधड़ काम कराया जाएगा, वो खुद काम नहीं करता, ऊपर से ऑर्डर देगा एंड बस, और कुछ भी नहीं। लीडर जो होता है ना, वो आपके साथ मिल के काम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात की जाए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं अपनी टीम के साथ मिल के काम करता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेरे किसी टीम मेंबर के थ्रू आए हो जो ये वीडियो देख रहे हो, तो आप मेरे टीम मेंबर से पूछ सकते हो मेरे बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ट्रेनिंग्स कल्चर कैसा है आपकी टीम में, ट्रेनिंग्स कल्चर कैसा है आपकी कंपनी में। क्या आपके लोग आपको सिखाते हैं, क्या आपके सीनियर्स आपको सिखाते हैं कि काम कैसे करना है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसे नहीं कि भाई मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा, ठीक है, ज्वाइन हो गए आप, ज्वाइन होने के बाद वो बंदा आपको कहे ठीक है भाई जो आपने करना है वो नहीं करना है, मैं आपका जिम्मेदार नहीं हूं, जो करना है करो। ऐसे नहीं। एक बंदा आपको अगर एक कंपनी में ज्वाइन करा रहा है, पहली चीज देखो कि क्या वो पैसा पैसा कर रहा है। नहीं कर रहा तो आगे देखो कि क्या उसकी टीम में जो लीडर है वो एज अ बॉस वर्क कर रहा है या एज अ लीडर वर्क कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज ये देखो कि क्या वो लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, क्या वो लोग आपको सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी नहीं आता, बट आप काम करना चाहते हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको कोई सिखाने वाला होगा तो आप आगे चलोगे ना। उसी तरह अगर आपका सीनियर, आपका लीडर आपको सिखा कुछ नहीं रहा, तो अगर वो कंपनी स्कैम नहीं भी है ना, तब भी तुम उसमें ज्वाइन ना करो, तब भी आप उसमें ज्वाइन ना करो, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स जो है ना, पीपल, लीडर एंड लर्निंग। लोग देखो, लीडर को देखो एंड अपने उस टीम के ट्रेनिंग कल्चर को, लर्निंग कल्चर को देखो, ठीक है। ये 3 मेन पॉइंट्स याद रखना।
अगली चीज ये देखो कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। पहली चीज तो ये देखो ना कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती भी है या नहीं बनाती। ठीक है, कंपनी अगर प्रोडक्ट नहीं बनाती तो कंपनी किस पे वर्क कर रही है? इस बेस पे वर्क कर रही है कि बस बंदे लाओ बंदे लाओ बंदे लाओ। बंदे ही लाते रहेंगे तो उन बंदों को प्रोवाइड क्या करोगे आके? ये चीज भी तो देखनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज ये देखो कि क्या वो प्रोडक्ट्स अगर बनाती है तो वो कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है? क्या वो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं भी, या बस नाम के सिर्फ प्रोडक्ट्स बने हुए कि भाई हम लीगल रहे, प्रोडक्ट्स हमारे जैसे मर्जी हो? ऐसा नहीं। प्रोडक्ट्स क्वालिटी के होने चाहिए, यूजफुल होने चाहिए, टेस्टेड होने चाहिए कि चेक तो किया जाए ना कि प्रोडक्ट सच में क्वालिटी क्वालिफाइड हैं या यूजफुल हैं। ठीक है, सबसे जो मेन चीज लास्ट में आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो ये चीज कि क्या वो प्रोडक्ट्स हलाल हैं? क्या वो प्रोडक्ट्स हलाल हैं? अगर वो प्रोडक्ट्स हलाल नहीं है तो आराम काम करके क्या करना है? ठीक, अगली चीज प्लान। इतनी ज्यादा फोकस चीज नहीं है ये कि इस पे आप देखो ही देखोगे क्या प्लान है, कैसा प्लान है। मैं आपको थोड़े से ब्रीफ कर देता हूँ। प्लान ये होता है कि कंपनी कैसी सैलरी दे रही है, प्रॉफिट्स कैसे दे रही है, टाइम पे पे आउट्स दे रही है नहीं दे रही, बोनसेस कैसे दे रही है, कंपनसेशन प्लान्स कैसे दे रही है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होंगी। बट मेन चीज जो आपकी आती है वो ये है कि पीपल एंड फिलॉसफी, मतलब लोग कैसे हैं, ठीक है, और कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। अगर ये दोनों चीजें बेहतर हैं, प्लान अच्छा होगा, ये चीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज के आप किस कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो। ये वीडियो आप किसी के थ्रू अगर देखने आए हो तो उस बंदे ने आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल्स देने के लिए ये वीडियो दी है। ये जो मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने नोट करनी है, लिखनी है, क्योंकि आपका सीनियर अगर पूछे या कोई भी बंदा आपसे आके पूछे कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो तो आप उसको ये मेन जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं ये आप दे सको उसको। ठीक है, तो ये चीजें लिखनी है। ओके, सबसे पहले कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सेकंड, इसके सीईओ का नाम है रेक्स मॉर्गन, जो कि अब फोर्थ हो चुके हैं, बट अब इनके बेटे हैं जिनका नाम है ग्रेग मॉर्गन। ओके, तो ग्रेग मॉर्गन इसके करंट सीईओ हैं, बट मेन जो फाउंडर हैं वो हैं रेक्स मॉर्गन। ओके, अब ये कंपनी बनी है 13 मई 1978 में, ऑलमोस्ट 44 ईयर्स हो चुके हैं अब इसको। इसका जो हेड ऑफिस है वो है स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए में। ठीक है, ये चीजें नोट कर लो, काम आएंगी आगे। उसके बाद जो ये कंपनी है ये है वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड हनी। एलोवेरा एंड हनी की ये वर्ल्ड लीडर है। मोर देन 85%, अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट ये चीज लिख लो आप, मोर देन 85% एलोवेरा एंड हनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से जाता है पूरी दुनिया की तरफ। ओके, नाउ अब मोर देन 6,000 ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड, 35 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स। 35 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स का मतलब ये है कि 35 मिलियन लोग फॉरएवर के साथ काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर 35 मिलियन लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपनी स्कैम नहीं है। नेक्स्ट थिंग, इस कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है वो है 7,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, 7,000 करोड़ एक साल का। ठीक है, नेक्स्ट, फास्टेस्ट वेलनेस इंडस्ट्री, मतलब अब ये कंपनी हेल्थ पे काम करती है, तो ये कंपनी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। ठीक है, नाउ अब ये जो एलोवेरा बनाती है, सबसे पहले ये चीज के ये एलोवेरा कहाँ बनाती है। एलोवेरा के जो प्लांट्स बने हुए हैं वो हैं डेलस टेक्सास यूएसए में। ठीक है, डेलस सिटी का नाम है और टेक्सास स्टेट का नेम है, यूएसए ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट। ओके, अभी मैंने क्या बात कही, 85% डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। तो एलोवेरा की 85% डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड फॉरएवर लिविंग की तरफ से जा रही है। नेक्स्ट चीज, इसकी जो प्लांटेशन होती है एलोवेरा की वो होती है 88,000 एकर्स की फील्ड पे। 8,000 एकर्स के फार्म हैं, खेत हैं जिन पे इसकी प्लांटेशन होती है। अगली चीज, नो एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन कैसे नहीं होती? सबसे पहली चीज जो फॉरएवर लिविंग ने की वो थी कि अब जब फार्मिंग इन्होंने शुरू की तो इन्होंने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आसमान भी बाय करना चाहते हैं। अब आसमान बाय तो हो नहीं सकता, तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप हमें ईयरली टैक्सेस पे करेंगे। ठीक है, टैक्स पे करेंगे, आपके जो फार्म है उनके ऊपर से कोई जहाज कोई कुछ नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो अब ये कंपनी टैक्सेस पे करती है ताकि इनके फार्म्स के ऊपर से कोई जहाज ना गुजरे। ठीक है, कोई प्लेन ना गुजरे। नाउ अब
बी हनी की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ इसकी प्रोडक्शन होती है स्पेन के माउंटेन्स में। नेक्स्ट थिंग 65% डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड 65% डिस्ट्रीब्यूशन हनी की फॉरएवर लिविंग के थ्रू जाती है। इसकी प्रोडक्शन होती है 500 स्क्वायर माइल्स पे, मतलब ऑलमोस्ट 3,20,000 एकड़ पे। एलोवेरा की प्लांटेशन होती थी 8,000 एकड़ पे, और बी हनी की प्लांटेशन होती है 3,20,000 एकड़ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग 100% नेचुरल है, मैंने वो ट्राई भी किया हुआ है, तो कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ऑल नेचुरल। नेक्स्ट थिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, कोई थर्ड कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती फॉरएवर लिविंग के साथ। ये फार्म से अपने प्रोडक्ट्स की प्लांटेशन करती है, फैक्ट्री में उनको बनाती है, पैकेजिंग इनकी अपनी होती है, देन डायरेक्टली कस्टमर्स तक खुद ही लेके जाती है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, सीधा कंपनी के फार्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से उठाया, सीधा कस्टमर के हाथ में। ओके, नाउ अब इसकी जो टेस्टिंग होती है वो होती है तकरीबन 150 to 333 इसकी टेस्टिंग होती है, मतलब क्वालिटी टेस्ट जो होते हैं इसके वो 150 to 333 टेस्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्रुएल्टी फ्री टेस्टिंग होती है, मतलब ये कि कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं होती, ये सारे ह्यूमंस पे टेस्टेड होते हैं, तो क्रुएल्टी फ्री टेस्टिंग होती है। अगली चीज़ इसके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल हलाल सर्टिफिकेट, रॉयल्टी फ्री सर्टिफिकेट। ठीक है, अब मेन चीज़ अगर मैंने आपको जो बताई थी तो ये हलाल कंपनी है। ठीक है, हलाल का सर्टिफिकेट भी है इसके पास। गूगल पे सर्च कर सकते हो आप, कोई चीज़ रिसर्च करते हो, किसी चीज़ में ज्वाइन होते हो तो खुद उसकी रिसर्च करनी चाहिए। आप गूगल पे इसके बारे में कम्प्लीटली सर्च कर सकते हो। ओके, नाउ अब इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, किन किन प्रोडक्ट्स पे ये काम करती है। सबसे पहली चीज़ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स बनाती है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है, वेट मैनेजमेंट, एनिमल न्यूट्रिशन। ओके, तो इसके प्रोडक्ट्स अगर देखने हैं तो आप foreverliving.com पे जाके देख सकते हो, इसके सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, इसके मेन जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ये वर्किंग कर रही है वो है हेल्थ एंड वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल आप हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हो, कंपनी में जब ज्वाइन हो जाते हो आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई पर्सन है जो बीमार है, ठीक है, आप उसको हेल्थ के प्रोडक्ट्स दे सकते हो। ठीक है, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह दे सकते हो। सेकंड चीज़ वेल्थ। अब वेल्थ पे कैसे काम करती है कंपनी प्रोवाइड करती है बिजनेस। जैसे आप आ रहे हो हमारे पास काम करने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए आ रहे हो, तो आपको कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, वेल्थ। ओके, तो वेल्थ जब प्रोवाइड कर रही है तो आप जब इस प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप आगे लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हो कंपनी के साथ मिलके। ये 2 मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हीं 2 मेन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है। हेल्थ पे ऐसे कि आप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को, वेल्थ पे ऐसे कि आप लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हो। समझ आ गई? ओके, तो ये थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की समरी। अब अगर आप मजीद रिसर्च करना चाहते हो तो आप गूगल पे जाके लिखो foreverliving.com, फॉरएवर लिविंग की कंप्लीट वेबसाइट खुल जाएगी, आप वहाँ से मजीद इन्फो ले सकते हो। अदरवाइज आप फॉरएवर लिविंग लिखो गूगल पे एंड आपके सामने फॉरएवर लिविंग का विकीपीडिया आ जाएगा, आप वो सारा पढ़ सकते हो। इसके बाद भी मजीद अगर कोई डाउट रह जाता है तो सिंपल सी बात है, 4-5 तरह के इनके सर्टिफिकेट्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काम कर रही है। मेन 2 प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रही है, हेल्थ एंड वेल्थ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो देखो हेल्थ पे जब काम कर रही है कंपनी तो दुनिया में जब तक बीमारियां हैं तब तक फॉरएवर काम करेगी। वेल्थ की अगर बात की जाए तो आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो फॉरएवर? पैसे कमाने के लिए। लोग भी हैं पैसे कमाने के लिए जो काम करना चाहते हैं, तो वेल्थ पे भी काम होता रहेगा। तो ये चीज़ें, नेगेटिविटी जो होती है ना, अपने दिमाग से निकाल दिया करो। कोई भी काम करने लगो नेगेटिविटी निकाल के किया करो, पॉजिटिव रहा करो। ठीक है, और यही था मेरी साइड से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको सारा इजी रहा, कोई मुश्किल नहीं रही, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। मज़ीद जो ट्रेनिंग वीडियोस होंगी वो मेरे चैनल पे ही होंगी, तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। प्लस मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, डिफरेंट तरीके पैसे कमाने के एंड ऑल दैट। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।